नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दी अनटोल्ड रियलिटी के अंदर। मैं हूं तनुज खुराना। आज हम बात करेंगे दोस्तों देश की उस युद्ध के बारे में जो हर देश के हर नौजवान को, देश के हर नागरिक को, हर सच्चे देशभक्त को जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कारगिल वॉर 1999 की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने कायरतापूर्ण हिंदुस्तान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था और कितनी बहादुरी के साथ हिंदुस्तानी सेना ने पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया था। क्या है ये कारगिल वॉर, कैसे शुरू हुआ, क्या वजह रही, इसके पीछे जो युद्ध का कारण था कौन था, इसका जो मास्टरमाइंड था वो कौन था, हम कारगिल विजय दिवस क्यों बनाते हैं, क्या था ऑपरेशन विजय, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं तनुज खुराना और आप देख रहे हैं द अनटोल्ड रियलिटी। दोस्तों कारगिल युद्ध की शुरुआत जो है 3 मई 1999 को शुरू हुई थी, जब कारगिल सेक्टर के आसपास के एरिया के एक चरवाहा जो गाय चराने वाला होता है, उसने देखा कि कुछ हथियारबंद लोग ड्रेस पहने हुए पहाड़ तोड़ रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, बंकर्स बना रहे हैं। तो जब उस जो वहाँ के लोकल बंदे थे उनको पता लगा कि ये कुछ हमारी सेना नहीं लग रही, ये कुछ बाहर के लोग लग रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जाके वहाँ की जो इंडियन आर्मी की नज़दीकी चेक पोस्ट थी वहाँ जाके सारी बात को बताया। और जब इंडियन आर्मी ने अपनी पूरी जांच पड़ताल करी तो पाया कि पाकिस्तानी सेना ने हिंदुस्तान की चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया है, हिंदुस्तान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है और कई पोस्टों पर लगभग 135 से 40 पोस्टें जो है पाकिस्तान की आर्मी हिंदुस्तान के अंदर घुस आई थी। दोस्तों उस समय 1999 के अंदर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर थे और बहुत दूरदर्शिता रखते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए। वो दिल्ली से लाहौर एक बस लेकर गए। लाहौर समझौते के तहत दोनों देशों ने, वहाँ पर के प्रधानमंत्रियों ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए। वो समझौता था कि हम जो हमारी पुरानी दुश्मनी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं के विवाद को लेकर, हम उसे भुलाकर एक दोनों देशों को आगे बढ़ाएं और मिलकर काम करें। और जो हमारा कश्मीर का मुद्दा है वो हम दोनों देश आपस में बैठकर सुलझाएं, ना कि किसी दूसरे बड़े देशों में जो दोनों देशों का फायदा उठा रहा था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोनों ही देशों से फायदा उठा रहा था। क्योंकि देखिए जब दो देश युद्ध लड़ते हैं तो जो देश हथियार बेचते हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है दोस्तों, तो वो था अमेरिका। तो कहने का भाव था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते थे कि कश्मीर के मुद्दे को हम आपस में बैठ के सुलझाएं, ना कि अमेरिका और बड़े देशों को इंटरफेयर किए बगैर। अभी कारगिल वॉर को समझने के लिए कि शुरुआत कैसे हुई थी, किस वजह से हुई थी, क्या था पाकिस्तान का प्लान, उससे पहले हमें समझना होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक शिमला समझौता हुआ था। क्या है वो शिमला समझौता, इसको समझिए पहले। शिमला समझौते के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेना, जो कारगिल सेक्टर है, द्रास सेक्टर है, जहाँ पे -40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, शिमला एक हम आपस में संधि करी, मतलब आपस में बैठ के एक कंट्रीब्यूट किया कि जिसे शिमला समझौता का नाम दिया गया कि जब ठंड का समय होता है
तब वहाँ पे दोनों सेनाओं को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहाँ पे जो खाने पीने के सामान की व्यवस्था कम हो जाती है। तो दोनों देशों को सर्वाइव करना पड़ता था, उनकी सेनाओं को काफ़ी मुश्किल होती थी। तो उन्होंने जो शिमला समझौते के तहत दोनों देशों ने एक समझौता किया कि हम जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब हम अपनी सेनाओं को अपने पीछे ले जाएंगे, कई किलोमीटर तक पीछे ले जाएंगे, और जब वो मौसम खुल जाता है या सर्दी का मौसम ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, तब वो सेनाएं वापस आकर अपनी अपनी सीमाएं वापस अपनी जो पोस्ट होती हैं वो संभालती है, अपनी सीमाओं की रक्षा करती है। तो ये था दोस्तों शिमला समझौता। अब बात करते हैं दोस्तों कि शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों उस समय 1999 में जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे वो थे जनरल परवेज मुशर्रफ। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे जो कारगिल वॉर था, इसका पूरा जो मास्टरमाइंड था वो था जनरल परवेज मुशर्रफ। क्यों था? क्योंकि दोस्तों वो नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो नज़दीकियाँ बढ़ रही थी वो बढ़े। वो नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे मिलकर काम करें। तो उसने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने बिना अपने जो सिक्योरिटीज़ है या आईबीज़ है, इस तरह की जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज हैं उनको बताए, और बिना उनके प्रधानमंत्री को बताए अपने आर्मी के अंदर एक ऑपरेशन उन्होंने फाइल कर दिया। ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा ऑपरेशन बद्र। इस ऑपरेशन बद्र के अंदर उन्होंने जो दोनों देशों के बीच में जो शिमला समझौता हुआ था कि दोनों सेनाएं जो हैं वापस अपनी जो सेनाएं हैं कई किलोमीटर तक वापस ले जाएंगी। तो उस समय 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी सेनाएं पीछे ले जाने की बजाय अपनी फौज की मूवमेंट बढ़ा दी। उन्होंने वहां पे भारी गोला बारूद के साथ उस कश्मीर में जो कारगिल सेक्टर है, द्रास सेक्टर है, वहाँ पर पूरी सेनाएं अपनी गोला बारूद के साथ भेज दी। क्योंकि हम तो एक संधि के तहत, शिमला समझौते के तहत अपनी सेनाएं वापस ले आए थे, लेकिन पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने जो ऑपरेशन बद्र किया उसमें उन्होंने पूरी जो अपनी सेनाएं हैं पूरे गोला बारूद के साथ वहाँ पर मूवमेंट कर दी। अब पाकिस्तान ने जो है हिंदुस्तान के लगभग 135 से 40 पोस्टों के अंदर, जो कि कारगिल, द्रास और कस्कर जैसे जो सेक्टर थे, वहाँ पर 135 से 40 पोस्टों पर पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान की पोस्टों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन बद्र का नाम दिया था, उसका पूरा प्लान था कि वो एक तो काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गए थे। उनका था निशाना NH1 को ब्लॉक करना। NH1 वही रास्ता है जो कश्मीर से लेह का रास्ता है। उनका पूरा जो ऑपरेशन बद्र का प्लान था कि अपनी पूरी इन्फोर्समेंट को वहाँ पे लाके NH1 को ब्लॉक करना, ताकि जो इंडियन आर्मी का जो राशन पानी आने जाने का फौज की मूवमेंट है वो सारी ब्लॉक कर देना, ताकि वो सारा जो एरिया है उस पर कब्जा करने का था। दोस्तों इसके अंदर पाकिस्तानी सेना को इतनी एडवांटेज थी क्योंकि शिमला समझौते के तहत इंडियन आर्मी तो कई किलोमीटर तक नीचे उतर आई थी, और पाकिस्तानी सेना जो थी वो शिमला समझौते को तोड़ते हुए कई 17,000-18,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपनी पूरे गोला बारूद के साथ वहाँ पे मौजूद थी। तो दोस्तों पाकिस्तानी सेना को इस युद्ध के अंदर इतना एडवांटेज था कि वो ऊपर बैठकर हिंदुस्तान की जो नीचे आ गए थे उनको देख पाना, उनकी मूवमेंट को देख पाना बहुत ही आसान था पाकिस्तानी फौज के लिए। तो ये
पाकिस्तानी फौज को बहुत बड़ा एडवांटेज था। उस समय जो इंडियन आर्मी के चीफ थे जनरल वेद प्रकाश मलिक जी, उन्होंने अपनी भारतीय सेना को जब पता लगा और ऑर्डर किया, उन्होंने भी एक ऑपरेशन फाइल किया। उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन विजय। ये दोस्तों हिंदुस्तान फौज के लिए, एक तो इतना ठंडा इलाका था, हिंदुस्तान फौज के लिए एक एक इंच ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल भरा था। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जब दुश्मन आपको 18,000 17,000 फुट की ऊंचाई से गोली मार रहा है और आपको अपने गोले बारूद के साथ ऊपर चढ़ना है, तो दोस्तों सोचिए कि उस समय हिंदुस्तान फौज के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, कितना मुश्किल रहा हो दोस्तों। तो ये ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, थल सेना द्वारा। आपने देखा होगा कि अभी एक फिल्म भी बनी है शेरशाह, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा जो इस कारगिल वॉर के हीरो रहे, उन्होंने एक नारा भी दिया था, उनका एक कोड नेम था ये दिल मांगे मोर। तो ये पूरी जो शेरशाह मूवी है वो इसी कारगिल वॉर के ऊपर बनी है दोस्तों। तो आप देखिए कि पाकिस्तान ने टाइगर हिल, जो कि सबसे ऊंची पहाड़ी थी वहाँ की 18,000 फुट, वहाँ पर कब्जा कर लिया। टॉलिंग पहाड़ी, .5140 जैसे अनेक पोस्टों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। हिंदुस्तान फौज के लिए ऊपर चढ़ना, एक एक इंच ऊपर चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था दोस्तों। लेकिन भारतीय सेना ने अपना जज्बा दिखाते हुए, शहादतें देते हुए एक एक करके सभी पहाड़ियों पर कब्जा किया। सबसे पहले दोस्तों भारतीय सेना ने टोलिंग पहाड़ी पर कब्जा किया, उसके बाद .5140 पोस्ट, उसके बाद 5100 और अंत में जो टाइगर हिल थी, जो सबसे ऊंची पहाड़ी थी उस टाइम की 18,000 फुट की ऊंचाई थी दोस्तों, वहाँ पर अपनी शहादतें देते हुए, अपना जज्बा दिखाते हुए, इंडियन आर्मी का जोश दिखाते हुए दोस्तों एक एक करके हर पहाड़ी पर, टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया दोस्तों, और देखते ही देखते पाकिस्तानियों के परखच्चे उड़ा दिए। इसी के साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने भी एक ऑपरेशन फाइल किया, जिसे ऑपरेशन व्हाइट सी का नाम दिया गया दोस्तों। उस समय इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी टेक्निकल दिक्कत आई, क्योंकि जो उनके जेट्स थे, जो उनके लड़ाकू विमान थे, इतने 17-18,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ने पर उनको काफ़ी दिक्कतें आई। लेकिन जो अहम भूमिका निभाई एयरफोर्स के अंदर, वो दिखाई मिराज 2000 ने। जी हाँ दोस्तों, जो इंडियन एयरफोर्स के पास मिराज 2000 है, उसने कारगिल सेक्टर के अंदर इतनी भयंकर बमबारी करी, देखते ही देखते पाकिस्तानी फौज पीछे हटने लगी और वहाँ का एकदम से माहौल ही बदल दिया। पाकिस्तान फौज देखते ही देखते सभी पोस्टें छोड़कर पीछे भागने लगी। इंडियन नेवी ने भी अपना एक ऑपरेशन तलवार शुरू किया। इंडियन नेवी ने अरब सागर के अंदर जाकर पाकिस्तानी युद्ध पोतों पर भयंकर बमबारी करी। तो आप देखिए कि किस तरह से वायुसेना, थल सेना और जल सेना, नेवी ने, तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान को तीनों तरफ से घेर कर भयंकर मात दी दोस्तों। देखते ही देखते पाकिस्तानी फौज बिल्कुल पीछे हट गई और हमें ऑपरेशन जो विजय था हमारा, वो सक्सेस रहा। 26 जुलाई 1999 को ये युद्ध समाप्त हो गया ऑफिशियली। ये दोस्तों हमारे देश के अंदर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस बनाया जाता है और शहीदों को याद किया जाता है दोस्तों। इस जंग के अंदर 527 इंडियन सोल्जर शहीद हुए और 1300 से भी अधिक इंजर्ड हुए। इस जंग के बाद इंडियन आर्मी द्वारा, भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र दिया गया कैप्टन विक्रम बत्रा को। उसके बाद
लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को, राइफलमैन संजय कुमार को और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को। सैल्यूट है इन सभी जवानों को, पूरी इंडियन आर्मी को, इस देश के हर उस फौजी को कि जिन्होंने अपनी शहादतें देते हुए, अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए, अपनी शहादतें देते हुए इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा। अगर आप आराम से सो पा रहे हैं तो केवल और केवल इंडियन आर्मी की वजह से। तो दोस्तों, हमें हमेशा जो है इंडियन आर्मी हिंदुस्तान की फौजों का सम्मान करना चाहिए, उन शहादतों को याद करना चाहिए। हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपना लहू देकर, अपनी शहादतें देकर इस देश की रक्षा की थी। तो हर नौजवान को ये कारगिल वॉर की सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, मिलूंगा अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।